भारत, जिसकी हमारे सैनिक दिन रात सुरक्षा करते हैं। भारतीय सेना का हर सैनिक जाबाज है, लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेस ऐसी भी है, मौत अगर उनके सामने भी आ जाए तो वो डरते नहीं। हाय गाइज, मैं उदी फैक्टिफाई से। स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के इलाके में घुस जाए तो दुश्मन को ख़त्म किए बिना ये वापस नहीं आते। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्पेशल फोर्सेस के फैक्ट्स देखने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडियन आर्मी के मार्कोस कमांडो, जिन्हें दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट में शामिल किया जाता है। बड़े से बड़े आतंकवादी मार्कोस कमांडो से डरते हैं। मार्कोस कमांडो भारत के स्पेशल फोर्स के लिस्ट में सबसे टॉप लिस्ट में है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है, जिन्होंने बहुत से ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं, क्योंकि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है, जिसमें कमांडो को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए ट्रेन किया जाता है, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी लड़ने के लिए तैयार हो। मार्कोस कमांडो ज़मीन, पानी और हवा में लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मार्कोस कमांडो इतने ट्रेन होते हैं कि इनके हाथ पैर बांधने पर भी ये पानी में तैर सकते हैं। सीनियर्स और ऑफिसर्स की माने तो इनके परिवार वालों को भी इनके कमांडो होने का पता नहीं होता। मार्कोस कमांडो का मकसद आतंकियों को उनके ही तरीके से मारना, मुश्किल हालातों में युद्ध करना, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना, पर्सनल रिकवरी और ऐसे खास ऑपरेशंस मार्कोस अंजाम देते हैं। फैक्ट नंबर 2, भारतीय सेना के गरुड़ कमांडो, जो हवाई युद्ध में काफ़ी तेज़ होते हैं, जिसे 6 फरवरी 2004 में स्थापित किया था। गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के जवानों को ही कमांडो बनने का मौका देता है। गरुड़ फोर्स में शामिल होने के लिए लगभग 3 साल लग जाते हैं। ट्रेनिंग में गरुड़ कमांडोज को उफलती नदियाँ, आग से गुजरना, बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, भारी सामान के साथ लंबी दौड़ लगाना और जंगल में रात गुजारना, ये इनके ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये स्पेशल फोर्स हर तरह के युद्ध के लिए देश के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई हमारा जवान दुश्मन के घेरे में फंस जाए तो गरुड़ फोर्स के रहते वो वापस सुरक्षित आ जाता है। गरुड़ फोर्स इतनी घातक है कि दुश्मन भी इनसे डरते हैं। गरुड़ फोर्स कमांडोज को एयरबोर्न ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। 2016 के पठानकोट हमले के दौरान गरुड़ कमांडोज की ही मदद ली गई थी। फैक्ट नंबर 3, गोरखा कमांडो, मौत अगर इनके सामने भी आ जाए तो ये डरते नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। इनके बारे में कई बातें प्रचलित है। कहते हैं कि गोरखा कमांडोज अगर हथियार उठा ले तो दुश्मन भी इनके आगे झुक जाता है। गोरखा कमांडोज की बहादुरी और जज्बा इतना है कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें सेना में जगह दी है। गोरखा कमांडोज भारत, नेपाल और ब्रिटेन की सेना के लिए काम करते हैं। नेपाल में एक जिला है गोरखा, जो अपने जाबाजों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखा कमांडोज के लिए ऑफिसर्स को गोरखा लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ब्रिटिश और भारतीय ऑफिसर्स के लिए ज़रूरी है, ताकि सैनिकों से उनकी भाषा में बात की जा सके। गोरखा कमांडोज की पहचान 12 इंच लंबा धारदार हथियार कुकरी से होती है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, जो इस समझौते के तहत गोरखा कमांडोज भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी गोरखा कमांडोज ने अपना साहस दिखाया था। हर साल 1200 और 1300 नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। बलिदानी गोरखा कमांडोज की पहचान है, जो हर वक्त देश के लिए तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, कोबरा कमांडो, जो भारत के सबसे तेज और ताकतवर फोर्सेस में से एक है। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स है। कोबरा कमांडोज को भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जहां यूएस मरीन्स को बिना खाना, पानी और अन्य मदद के 3 दिन तक सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि कोबरा कमांडोज को जंगल में बिना खाना, पानी और दूसरे किसी मदद के बिना 12 से 15 दिन तक सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा फोर्स दुनिया की पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है, इसलिए इन्हें स्पेशल गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा कमांडोज को स्पेशली जंगल में और बीएड इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। फैक्ट नंबर 5, पैरा कमांडोज, जो एक बार अपने ऑपरेशंस को हाथ में ले तो ये पूरे किए बिना आते नहीं। पैरा कमांडोज स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पैरा कमांडोज ने पूरा किया था। पैरा कमांडोज का सिलेक्शन दुनिया में सबसे लंबा और टफ माना जाता है।
जिसमें सैनिकों को हर तरीके के शारीरिक और मानसिक टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि कुछ लोग तो इसे आधे में ही छोड़ देते हैं। पैरा कमांडोज को रेड डेविल्स कमांडोज के भी नाम से जाना जाता है। पैरा कमांडो फोर्स अपने सैनिकों को दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन देता है क्योंकि ऑपरेशन के समय वो सिविलियंस में घुल मिल सके और ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। पैरा कमांडोज हर मिशन को सफल करने के लिए माहिर होते हैं। पैरा कमांडोज को उनकी स्किल और ट्रेनिंग के अलावा एक चीज़ उनको अलग बनाती है और वो है उनका बलिदान बैच, जो सिर्फ पैरा कमांडोज को ही बैच पहनने की अनुमति होती है। पैरा कमांडोज ने देश ही नहीं विदेशों में भी स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हमारे देश के स्पेशल फोर्सेस जो हमारे देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिन पर हमें हमेशा गर्व है। तो ये थे फैक्ट्स स्पेशल फोर्सेस के बारे में। ऐसे फैक्ट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।